ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी माताओं बहनों को षटतिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। एकादशी तिथि बेहद पुण्यमयी तिथि मानी जाती है और इस दिन व्रत रखने से और व्रत कथा सुनने से व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। माघ मास में आने वाली इस एकादशी का नाम तिल एकादशी या षटतिल एकादशी है। सबसे पहले बात करेंगे षटतिला एकादशी का महत्व और फिर व्रत की कथा की। षटतिला एकादशी का महत्व क्या है? एक समय दाल्वे ऋषि ने पुलत्स्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी करते हैं, दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे ना जाने कौन कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। ये सब कृपा पूर्वक आप मुझसे कहिए। पुलत्स्य मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस वेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्र आदि भी नहीं जानते हैं, परंतु मैं आपको ये सब गुप्त तथा अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाने चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो सबसे अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करें और एकादशी व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ्य देकर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हो, इस संसार सागर में फंसे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्व पावन, हे सुब्राह्मण्य, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ आरती को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा कुंभ या घड़ा ब्राह्मण को दान करें और ब्राह्मण को श्यामा गो और तिल पात्र देना भी आदि उत्तम होता है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल का 6 प्रकार से दान है। पहला तिल स्नान, तिल का उपतन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिल का दान। एकादशी तिथि पर तिल का इन 6 प्रकार से प्रयोग होने के कारण ही यह षटतिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलत्स्य ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुमसे एकादशी की कथा कहता हूँ। एकादशी की तिथि बहुत पुण्यमयी मानी जाती है और एकादशी का व्रत मनुष्य को मोक्ष प्रदान करता है। षटतिला एकादशी व्रत की कथा को पढ़ने और सुनने से जीवन में अनेक तरह से लाभ मिलता है। महिलाओं को षटतिला एकादशी व्रत कथा को जरूर सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए। एकादशी का व्रत महिलाएं अधिक रखती हैं। महिलाओं के व्रत रखने का लाभ पूरे परिवार को मिलता है। पति और संतान को भी इस व्रत और पूजा का लाभ मिलता है। एकादशी का व्रत सभी प्रकार के व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। एकादशी के व्रतों में भी षटतिला एकादशी के व्रत को श्रेष्ठतम व्रतों में से एक माना गया है। इस दिन दान और कथा सुनने से कई प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। इस दिन सुनी जाने वाली कथा को षटतिला एकादशी व्रत कथा कहा जाता है। इस दिन इस कथा को सुनने से या पढ़ने से कई लाभ मिलते हैं। इस कथा में भगवान विष्णु नारद जी से संवाद करते हैं। ऋषि पुलत्स्य ने ये कथा दाल्वे ऋषि को सुनाई थी। ऋषि पुलत्स्य के अनुसार एक समय नारद जी ने भगवान विष्णु से लोक कल्याण के लिए प्रश्न किया, जिसके बाद भगवान विष्णु ने षटतिला एकादशी के महत्व के बारे में नारद जी को बताया।
भगवान विष्णु ने बताया कि प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत करती थी। एक बार उसने 1 माह तक व्रत किया, जिसके कारण उसकी काया अत्यंत क्षीण व दुर्बल हो गई। बुद्धिमान होने के बावजूद उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के लिए अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने इस व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया था, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। आगे की कथा को जारी रखते हुए भगवान विष्णु नारद जी से बोले कि ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। उसने भगवान से प्रश्न किया कि उनका कैसे आना हुआ। भिखारी के वेश में भगवान बोले कि मुझे कुछ दे दो, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर ब्राह्मणी ने पास रखा एक मिट्टी का डेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया, जिसे लेकर मैं स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी की मौत हो गई। ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, लेकिन उसने अपने घर को अन्न और अन्य चीजों से शून्य पाया। घबरा कर वह मेरे पास आई और कहने लगी, भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि से सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देवी स्त्रियां आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हो तो षटतिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो। उनमें से एक देवी स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि ना तो वह गंधर्वी है और ना ही आसुरी, वरन पहले जैसी मनुष्य है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथनानुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपमती हो गई और उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर षटतिला एकादशी का व्रत और लोभ ना करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता और अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तिल एकादशी, जिसे हम षटतिला एकादशी भी कहते हैं, इस दिन भगवान विष्णु का व्रत करने के साथ साथ कथा का पाठ या श्रवण जरूर करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है। तिल दान करने से इस व्रत की महत्ता दुगनी हो जाती है। इसलिए इस श्रेष्ठ तिथि का हम सभी को पालन करना चाहिए और इस व्रत के नियमों का विधि पूर्वक पालन करना चाहिए। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय।